हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, जिन महिलाओं को पीरियड में बहुत कम फ्लो होता है, बहुत कम दिन पीरियड्स आते हैं। कम फ्लो का पीरियड किसे कहा जाएगा? जिसमें 3 दिन या उससे भी कम दिन आपको पीरियड आता है, आपको ब्लीडिंग होती है, 3 दिन के अंदर सब कुछ सिमट जाता है, तो इसे हम लेस फ्लो कंसीडर करते हैं। और ऐसे कंडीशन में महिलाओं को गर्भ रुकना बहुत ही कठिन होता है। तो इसके क्या कारण है? लो फ्लो या कम दिन पीरियड आना क्यों होता है आपको? इसके पीछे छुपे कौन से कारण हैं जो आप समझ नहीं पा रहे हैं? अगर आप इन प्रॉब्लम्स को समझ लें तो उसके समाधान की तरफ बढ़ते हैं, अपनी प्रॉब्लम को आधा हल कर चुके होते हैं। तो आइए हम आगे वीडियो में जानते हैं। साथ में हम जानेंगे उन प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशंस कि आपको उस प्रॉब्लम के लिए क्या अप्रोच रखनी है। लेकिन आप हमें इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर यूट्यूब सहेली पेज को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही प्रेगनेंसी केयर के लिए आप हमें यूट्यूब मॉम यूट्यूब चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे लेस फ्लो के रीजंस की। तो आज के टाइम में जो स्ट्रेस का लेवल है वो बहुत हद तक प्रभावित कर रहा है। आज के समय में महिलाएं भी वर्किंग हैं या फिर होम मेकर हैं, तो भी उन कंडीशंस में भी उनके साथ में स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। अगर आप स्ट्रेस में हैं तो सबसे पहला आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी ओवरीज को कंट्रोल करने में, कमांड करने में, हेल्दी तरीके से फंक्शनिंग उनकी मेंटेन करने में कामयाब नहीं हो पाती, तो आपकी हार्मोनल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपके बॉडी के अंदर के वाइटल रिसोर्सेज, न्यूट्रिएंट्स जैसे कि मैग्नीशियम, हम एक ही चीज़ की एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम डिप्लेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, जो कि आपके हार्मोनल बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो न्यूट्रिशन और हार्मोन दोनों ही डिस्टर्ब हो जाते हैं अगर आप स्ट्रेस लेते हैं। तरीका, मैकेनिज्म शॉर्ट में आपने समझा। तो आप स्ट्रेस से बाहर आने की कोशिश करें, घर से बाहर निकलें, कुछ क्रिएटिव करें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, फिजिकल मेंटल दोनों तरह के स्ट्रेस को हैंडल करने का तरीका ढूंढें। सबसे अच्छा अप्रोच डाइट से आप कर सकते हैं। अपने बॉडी को अंदर से मजबूत बनाइए, न्यूट्रिशन इतना अच्छा लीजिए कि स्ट्रेस हार कर भाग जाए। दूसरा रीजन है लेस फ्लो और कंसीव नहीं होने का, लैक ऑफ ओव्यूलेशन। जिन महिलाओं की ओवरीज से हर महीने एक एग रिलीज नहीं होता, उनको या तो पीरियड्स बस स्पॉटिंग के फॉर्म में होते हैं, बहुत कम दिन होते हैं, क्योंकि यूट्रस की लाइनिंग भी तो ठीक से नहीं बन पाती, पीरियड साइकिल जो है पूरी डिस्टर्ब होती है, तो उनको या तो पीरियड एब्सेंट होता है या पीरियड आता है तो बहुत हल्का फुल्का आता है। तो समझ जाइए कि ओव्यूलेशन भी आपके शरीर में नहीं हो रहा है, और आपको ओव्यूलेशन बूस्ट करने के लिए पोषण और एक्सरसाइज, इन 2 चीज़ों की आवश्यकता है। इसके लिए कुछ भी हैक्टिक नहीं करना है, सारा गाइडेंस यूट्यूब सहेली चैनल पे अवेलेबल है। आप डाइट को ठीक करके, सिंपल सी चीज़ें हैं, आपको प्रोबायोटिक यूज़ करना, आपको जिंक लेना है, आपको कैल्शियम लेना है, आपको आयरन लेना है, कुछ हेल्दी फैट लेना है, प्रोटीन लेना है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन रिसर्चर्स बताते हैं ओव्यूलेशन को 95% ठीक कर देते हैं। तो इन चीज़ों को फॉलो करके ओव्यूलेशन ठीक करके पीरियड्स ठीक कर सकते हैं। थर्ड प्रॉब्लम है थायराइड इश्यूज। जिन महिलाओं को थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो उनको अगर प्रोलैक्टिन की भी प्रॉब्लम हो जाए तो उनकी ओवेरियन फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, ओवेरीज पे कमांड कंट्रोल कम हो जाता है, ओवेरीज ठीक से काम नहीं कर पाती, तो हार्मोन प्रोडक्शन घट जाता है। ऐसे में या तो उनके पीरियड्स बहुत हैवी होते हैं या फिर बहुत स्कैंटी, बहुत लेस या एब्सेंट होते हैं पीरियड्स। तो थायराइड इशू को ठीक करने के लिए आप धनिए के बीज का ड्रिंक ले सकते हैं। सूखा नारियल जो खोपरा कहा जाता है, कोकोनट, ड्राई कोकोनट, उसका एक टुकड़ा आप अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। कुछ ऐसे फूड हैं जो थायराइड कंडीशन में अच्छे नहीं होते, उनको आप बंद करें। थोड़ी एक्सरसाइज और खूब सारी हरी चीज़ें, वेजिटेबल्स खाना, लो कैलोरी फूड खाना थायराइड कंडीशन में बेस्ट है। फोर्थ प्रॉब्लम जिसकी वजह से पीरियड लेस होता है और कंसीव नहीं होता, वो है PCOS, PCOD। दोनों एक ही चीज़ें हैं, दोनों एक ही कंडीशन है। इसमें ओवरीज में छोटे छोटे फॉलिकल बन जाते हैं, वो रिलीज नहीं होते, वो ओवुलेट नहीं होते, और आपको पीरियड ठीक से नहीं आता है, एब्सेंट होता है या स्कैंटी होता है। तो ऐसे में क्या करना है? PCOD को ठीक करने का एक अगर मूल मंत्र मैं आपको बताना चाहूँ तो वो है अपने शरीर का वजन 5% कम कर लीजिए। अगर आप ये करने में सफल हो गए तो आपने PCOD पर जीत हासिल कर ली। इसके लिए आपको सिंपल शुगर यानी कि प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर, मैदा, जंक फूड, इनको अवॉइड करना है, फ्राइड चीज़ें अवॉइड करनी है, हेल्दी फैट लेना है, डेयरी प्रोडक्ट्स,
डायरेक्टली नहीं लेना है, फॉर्मेंटेड फॉर्म में लेना है। पीसीओडी पे ढेर सारा गाइडेंस है हमारे चैनल पे, आप उन वीडियोस को भी देखें, फॉलो करें अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है। 5वीं बात है बॉडी वेट। आप अपने बॉडी वेट को देखिए। आज के समय में WHO ने बताया है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज NCDs में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो उभर के आ रही है वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी एक ऐसी प्रॉब्लम है कि छोटे बच्चों से लेके आप किसी भी एज में देख लीजिए ओबेसिटी बढ़ती जा रही है। तो अगर आपका बॉडी वेट कम है या फिर ज़्यादा है, दोनों ही कंडीशन में ओव्यूलेशन सही नहीं होगा, और अगर ओव्यूलेशन सही नहीं होगा तो पीरियड कैसे ठीक हो सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जुड़ी हैं हार्मोन्स से। तो आपको अपने बॉडी वेट को मेंटेन करना होगा, थोड़ा डाइट का सपोर्ट लीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज भी कीजिए। तो इन सारे तरीकों से आप स्कैंटी फ्लो को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, गारंटीड, बिना मेडिसिन के। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।